Hello, welcome back to my channel AK English Classes. I am your English teacher Amita मैम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आज हम ले रहे हैं वर्ब। ओके, वर्ब यानी सेंटेंस, वर्ब यानी क्रिया। सेंटेंस का मेन पार्ट होता है वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता। और वर्ब क्या होती है, जैसे अगर आप हिंदी में देखें तो हम जिन शब्दों के लास्ट में ना आए, जैसे खाना, पीना, और जो एक्शन दिखाए, खाना, पीना, नाचना, गाना, सोना, रोना, हंसना, खड़े होना, बैठना, ठीक है। तो आपको अब इन्हीं को इंग्लिश में आपको बोलना है, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, यहाँ पे एम क्या है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, और प्ले, प्ले यानी खेलना। आई एम प्लेइंग ये इसका कंटिन्यूअस फॉर्म है, लेकिन इसमें मेन वर्ब क्या है, प्ले। तो एम है ऑक्सिलरी और प्ले है मेन वर्ब। इसी तरह से ही इज़ राइटिंग में इज़ ऑक्सिलरी और राइट, राइट माने लिखना, ये है मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब आपको समझ में आई। वर्ब के टू पार्ट हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के फिर 2 पार्ट हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, सकर्मक यानी जिसमें कर्म हो। अब कर्म क्या है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसमें ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो। यानी यहाँ पे देखो, ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखो, रमेश हिट्स अ बॉल। अब यहाँ पे रमेश क्या है, रमेश सब्जेक्ट है, हिट्स, हिट माने मारना, हिट माने मारना, अ बॉल ये ऑब्जेक्ट है। रमेश हिट्स अ बॉल, रमेश बॉल को हिट करता है। अब हमें कर्म कैसे मालूम चलेगा कि इसमें, इस सेंटेंस में कर्म क्या है। तो हम वर्ब इसमें क्या है, हिट्स, हिट्स के साथ हम क्या या किसको क्वेश्चन करें कि रमेश क्या हिट करता है या रमेश किसको हिट करता है, तो हमें आंसर क्या मिला, अ बॉल, यानी रमेश बॉल को हिट करता है। तो यहाँ पे अ बॉल क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया हुई। सकर्मक यानी जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिसमें कर्म हो। कर्म यहाँ पे क्या है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, अ बॉल ये ऑब्जेक्ट है। तो वो वर्ब ऐसा यूज जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। ये नहीं है कि अगर ये हिट है तो ये केवल आप इसको ट्रांजिटिव रूप में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ब को यूज के हिसाब से कि किस तरह से उसको यूज किया गया है, आप उसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे देखना है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो इसका, ही रिंग्स द बेल। ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है। ही रिंग्स द बेल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। रिंग, रिंग माने बजाना। ही रिंग्स द बेल, रिंग के साथ आप क्या या किसको क्वेश्चन करेंगे कि वह क्या करता है, वह किसको बजाता है, तो हमें आंसर मिला द बेल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, इसलिए ही रिंग्स द बेल ये भी ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। वही सेम मेथड हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखो, ही स्लीप्स इन द बेड। ही स्लीप्स इन द बेड, वह बेड पर सोता है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लीप के साथ हम क्या या किसको कर रहे हैं, तो हमें आंसर कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। ही स्लीप्स इन द बेड ये अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, राम स्पीक्स लाउडली। राम स्पीक्स लाउडली,
राम जोर से बोलता है। अब यहाँ पे स्पीक के साथ आप क्या या किसको क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। लाउडली तो ये हो गया एडवर्ब, ठीक है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। राम स्पीक्स लाउडली, तो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। ये समझ में आया आपको? ऑब्जेक्ट किस तरह से निकालना है, वर्ब के साथ आपको क्या या किसको क्वेश्चन करना है। अगर आपको आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं उसका आंसर कुछ आता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वर्ब का यूज़ हम दोनों तरह से कर सकते हैं। ये आप यहाँ एग्जाम्पल है, इसमें देखिए, ही स्पीक्स द ट्रुथ। ही स्पीक्स द ट्रुथ, यहाँ पे वर्ब क्या है, स्पीक्स। वह सच बोलता है। अगर हम स्पीक में क्या करें या किसको हम लगा के क्वेश्चन करें कि वह क्या बोलता है, वह सच बोलता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखें दूसरे एग्जाम्पल में, सीता स्पीक्स स्लोली, ठीक है, तो सीता क्या बोलती है, ये क्या में आंसर नहीं आएगा, ठीक है, स्लोली, ये स्लोली का आंसर नहीं आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सीता स्पीक्स स्लोली, तो हम स्पीक को दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली। ही फ्लाइज काइट्स, वह पतंग उड़ाता है, ठीक, वह क्या उड़ाता है, आंसर आ गया काइट्स, पतंग उड़ाता है। अ बर्ड फ्लाइज, यहाँ पे देखो एक चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ पे फ्लाइज को, फ्लाई को दोनों तरह से यूज़ किया गया है, ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। प्राइमरी वर्ड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या कहलाती है, इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था, इज, एम, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वर्ब्स टू बी फॉर्म में यही है, हम प्रेजेंट में जो यूज़ करते हैं इज, एम, आर, और पास्ट में यूज़ करते हैं वाज और वर, तो ये टू बी फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। वर्ब्स टू हैव, अब हैव ग्रुप में क्या आ जाते हैं, हैव ग्रुप में हैज़, हैव और हैड आ जाता है। हैज़ और हैव को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और हैड को पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका वर्ब्स टू डू, ये जब आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको ये वर्ब क्लियर हो जाएंगी। डू, डज प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और डिड पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वर्ब्स टू बी, वर्ब्स टू हैव, वर्ब्स टू डू, ओके। इसका सेकंड पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये वर्ब के मूड को शो करती है, ठीक, मूड को शो करती है, इसी से इनको मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये हैं एग्जाम्पल, देखो पहले, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, और इस तरह से। इसमें क्या ध्यान रखना रहता है, सबसे पहले तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होती हैं। जैसे हम बोलते हैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। तो देखो यहाँ पे कैन क्या है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, डू माने करना, डू मेन वर्ब हो गई, ठीक। तो आई कैन डू दिस ये मेन वर्ब के साथ आती हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आती हैं, और इनका जो सब्जेक्ट होता है उसका पर्सन कोई भी हो, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता,
ठीक, ये अपने इसी फॉर्म में रहती हैं। जैसे हमने कहा आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। दे कैन डू दिस, अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल भी कर देते हैं, दे कैन डू दिस, वे यह कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट का इस पर असर नहीं होता है, ये अपने इसी फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया वर्ब के बारे में आपको। इसके काइंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।